राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास दशा माता के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज सभी सुनेंगे दशा माता व्रत के छठे दिन की कहानी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दशा माता की कृपा आप सभी के परिवारजनों पर और आप सभी पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोले दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी रानी को मांगली थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा और राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने के कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरे होने पर जब रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गति होगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते समय ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी भी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा के मन में सोचा कि देव बाड़ी कहीं असत्य नहीं होती। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना ही पड़ेगा, परंतु यह भी हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाएं, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएंगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां पर किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र जन संबंधी वहां बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देती हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए थे। तब रानी ने राजा को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह समुद्र बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवाने को कहा। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई न खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र से पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आ गई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। रानी ने राजा से सामने संदूक खुलवाया तो उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिन जैसी लग रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वह लकड़ी ढोकर अपने जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया गया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके
दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसे समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोकर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया मिलता है। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करके आएंगे। 9 दिन तक तुम हमारे साथ कथा कहोगी और सुनोगी। तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी भी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहादुर दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल है। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा को एक नाव पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय जब वह अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ, तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा कि आज तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस रोज डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पैर में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक गए। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया है। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम्हारे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी ही लकड़ियां ढोने पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर एक संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे वहां आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी ही पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उनके आने पर बहन ने भाभी से माफी मांगी और उनके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के रहकर रानी को साथ घर लेकर राजधानी लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से आकर ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे हैं, वैसे ही सबकी दशा को ठीक करे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के साथ किया है, वैसे ही आप सब पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखना। आपका व्रत करने वाले, आपकी कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय।